दरखास्त है उसके मदरजात कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक होते हैं। तो हमने कोर्ट में आर्गू किया कि ये कैसी FIR है जिसमें ना तोड़ फोड़ हुई, जिसमें ना हवाई फायरिंग हुई, जिसमें ना असला लहराया गया, जिसमें ना असला दिखाया गया और ना ऐसी बात हुई। और मैं हैरान हुआ, प्रोसिक्यूटर के जो कायद आज़म यूनिवर्सिटी के वकील साहब पेश हुए, वो कहते हैं वहाँ पर हेरोइन बिकती है, वहाँ पर चरस बिकती है, वहाँ पर शीशा बिकता है, वहाँ पर सरेआम असलहा लहराया जाता है। तो फिर मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि कायद आज़म यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया जाए। अगर आप ये समझते हैं कि यूनिवर्सिटियों के अंदर इस तरह के कारनामे हो रहे हैं, वहाँ पर असला मौजूद है, तो फिर पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में आप खुद स्टेट रोशन कर रही है, जिसमें आपका वकील आकर बताता है कि किस तरीके से वहाँ पर जनाब बच्चों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। अगर आप उनको निकालना चाहते हैं तो बेशक निकालिए, लेकिन कानून के दायरा कार के अंदर रह के निकालिए। वो जो बातें कानून में लिखी है उसके मुताबिक निकालिए। आप उनको प्रॉपर नोटिस दीजिए। एक तरफ आप उनको एडमिशन भी देते हैं, यही बात मैंने अपने आज आर्गू भी किया। एक तरफ आप उनको अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन देते हैं, दूसरी तरफ आप उनको रूम अलाट करते हैं, और तीसरी तरफ आप उनसे कहते हैं कि ये बच्चे जनाब ये वहाँ पर लड़ाई झगड़ा करते हैं, यूनिवर्सिटी से निकलते नहीं हैं, ये हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, ये न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। अगर ऐसी बात है तो कानून इस्तेमाल करें। ये क्या बात है कि आप जनाब उनका मुस्तकबिल आपने तबाह कर दिया, आपने 324 का सेक्शन लगा दिया। बहरहाल कानूनी बातें जितनी भी हैं अदालत के अंदर होंगी। मैंने आपसे पहले भी कहा कि पुरअमन रहना है, कोई नारेबाजी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। हम कानून को इस्तेमाल करना जानते हैं, हमारी ताकत कलम है, हम कलम के जरिए बात करेंगे। और मैं आपको यकीन बताता हूँ कि इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन नसीर कैनी साहब आपके साथ मौजूद हैं, ये खड़े हैं आपके साथ, मेरा सेक्रेटरी, मेरी पूरी कैबिनेट आपके साथ खड़ी है, हम भरपूर आपके साथ हैं। कल से जब मैडम ईमान मिजारी की मुझे कॉल आई, शाफाहत वजीर की जब मुझे कॉल आई, तो मुसलसल मैं SHO से राब्ते में था। पहले वो FIR की कापी नहीं दे रहे थे, FIR की कापी नहीं दी, वुकला ने कहा कि अंदर नहीं जाने दे रहे। मैंने यकीन मानिए मैंने वुकला को डांटा कि आपने नहीं जाना, आप वापिस आ जाए, कल हम अदालतों में देखेंगे। अमल भाई आप इस बीच के खुद गवाह हैं कि आपने काम ने बख्शी खाने में जाके मुलाकात करना है। मैंने कहा नहीं, हम वकील हैं, हम बतौर वकील इसको देखेंगे। बहरहाल बार एसोसिएशन आपके साथ खड़ी है और सीसा फलाई दीवार की तरह आपके साथ खड़ी है। हम इन लोगों के, इन बच्चों के फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ेंगे, कोई किसी से कोई फीस नहीं लेता। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। और बार एसोसिएशन इस बात का भी अदा करती है कि ये हमारे मैंडेट में नहीं आता, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान से, सिंध से, बलोचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से हमारे भाई मौजूद हैं, कोई इनका रिश्तेदार है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का कज़न है, तो इस लिहाज से हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी वुकला बरादरी के साथ स्टैंड करें। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।